कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो होगी हमारी, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इस इन्वेलप में डाला जाएगा, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो वोटर स्लिप्स होती हैं, जो सारे बीएलओज ने वोटर्स को इशू की हुई हैं, जो P3 कलेक्ट करेगा वो सारी इसमें डाली जाएंगी। ये वाला उसके लिए फॉर्म है, वाइट इन्वेलप है, इसमें हमारी वोटर स्लिप्स डाली जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जो टेंडर बैलेट जो पेपर्स होंगे हमारे, वो टेंडर बैलेट जो है वो इन्वेलप जो है यूज टेंडर बैलेट जो होंगे 17B में जिनको हमने रखा हुआ है, यूज टेंडर बैलेट जो है वो हमने इसमें डालने हैं। टेंडर बैलेट यूज हम सिर्फ यूज इस वाले में डालने हैं, अनयूज के लिए अलग इन्वेलप है हमारा, वो अनयूज के लिए हमारा ये वाला इन्वेलप है जिसमें हमने अनयूज जो टेंडर बैलेट पेपर हैं वो हमने इसमें रखने हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई चैलेंज वोट आ जाते हैं, चैलेंज वोट जो अलग से बताया गया है वो वाला वोट है जिसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि चैलेंज वोट हमारे कौन से हैं। तो चैलेंज वोट अगर कोई होगा वहां पे तो उसको इस वाले फॉर्म में, ये छोटा जो इन्वेलप है इसके अंदर वो चैलेंज वोट डाला जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया, ये थे हमारी व्हाइट इन्वेलप जो मेन थे, जिसमें जितने भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो थे वो सारे के सारे व्हाइट इन्वेलप में डाले के। दो हमारे पास जनरल मास्टर इन्वेलप थे व्हाइट, और बाकी जितने भी छोटे इन्वेलप बताए हैं वो छोटे इन्वेलप में पैक करने के बाद उसको इन दो मास्टर इन्वेलप जो है इनके अंदर उनको पैक कर देना है, एक स्क्रूटनी वाला और एक सील वाला है। अब उसके बाद है येलो इन्वेलप। येलो इन्वेलप में हमने कौन कौन सी चीज डालनी है, इसमें हमने ये कुछ छोटे येलो इन्वेलप हैं, पहले वो सारी चीज़ें इन छोटे येलो इन्वेलप में पैक होंगी, उसके बाद ये जो मास्टर कॉपी है येलो इन्वेलप की उसके बाद वो इसमें डाल दी जाएंगी। अब जो है कि ये वाला जो येलो इन्वेलप है छोटा, इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी इलेक्टोरल रोल की कॉपी होंगी अदर देन मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो मार्क्ड कॉपी होगी उसके लिए मैंने आपको अलग से इन्वेलप बताया वो व्हाइट में डाली जाएगी, लेकिन मार्क्ड कॉपी के अलावा जो दूसरी इलेक्टोरल रोल की कॉपियां होंगी वो इस वाले इन्वेलप में डाली जाएंगी। उसके बाद इस इन्वेलप को इस बड़े मास्टर इन्वेलप के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये है हमारा, अब जो आपके पास जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे पोलिंग स्टेशन पे, उन सब से आपने जो है वो फॉर्म 10 जो अथोराइजेशन ऑफ एजेंट्स जो होगी वो फॉर्म 10 आपने कलेक्ट करना है। वो फॉर्म 10 जितने भी आपके पास पोलिंग एजेंट होंगे उनके जो फॉर्म 10 कलेक्ट करके आपने इस येलो इन्वेलप में डालने, और इस येलो इन्वेलप को भी बाद में आपने इस मास्टर इन्वेलप जो मास्टर येलो इन्वेलप जो है बड़े वाला उसके अंदर पैक करना है। उसके बाद है अगर आपने जो आपके पास ईडीसी वाले एम्प्लॉइज आ जाते हैं फॉर्म 12B लेकर के जो आएंगे, जो एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी होंगे जिनके फॉर्म 12B होगा, जिनके आपने वहां पे वोट पोल करवाने हैं, जो आपके पास जो मार्क्ड कॉपी होगी उसमें वो नहीं होंगे, लेकिन उनके पास ईडीसी होगी, ड्यूटी स्लिप होगी, एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी फॉर्म 12B उनके पास होगा आरओ की तरफ से इशू किया हुआ, वो जो आपके पास लोग आएंगे उनका वोट डलवाना है, और उनकी वो जो फॉर्म 12B है वो आपने इसमें कलेक्ट करना है, और इसके बाद उसको भी इस मास्टर कॉपी में डाल देना है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो डिक्लेरेशंस हैं, जो आपकी एक्चुअल पोल की डिक्लेरेशन है, पोल क्लोज होने की डिक्लेरेशन है, वो जो डिक्लेरेशंस हैं सारी वो जो है वो इसमें डाली जाएंगी, उसके बाद उनको भी इस मास्टर कॉपी में डाला जाएगा। उसके बाद आपके पास जो चैलेंज वोट आएगा, जो चैलेंज वोट की रिसिट होगी, जो ₹2 आपने ले करके जो वो फी रिसिट इशू करनी है, वो फी रिसिट और जो है वो रिसिट बुक और कैश जो है उसके लिए जो रिसिट बुक होगी और जो कैश आपने कलेक्ट किया है वो इस वाले येलो इन्वेलप में आपने डालना है। उसके बाद इसको भी बड़े मास्टर इन्वेलप में जो है आपने डाल देना है। उसके बाद ये वाला जो है आपके पास पेपर सील्स और स्पेशल टैग जो हैं वो जो आपके पास अनयूज्ड और डैमेज रह जाएंगे, चाहे वो आपकी पेपर सील्स हैं, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी पेपर सील मिलेंगी, और आपके जो स्पेशल टैग्स हैं वो डैमेज या अनयूज्ड जो है वो आपने इस वाले येलो इन्वेलप में पैक करने, उसके बाद इसको भी मास्टर इन्वेलप में। उसके बाद आपकी जो अनयूज्ड वोटर स्लिप रह जाएंगी, वो वोटर स्लिप जो आपकी यूज्ड नहीं हुई है वो आपने इस वाले इन्वेलप में पैक करनी है, और उसके बाद इसको भी आपने इस बड़े इन्वेलप में डाल देना है। उसके बाद जो आपने कोई आपके पास ऐसे वोटर्स आ रहे हैं कि जो जिनकी एज को लेकर के आपको जो है कुछ शक हो रहा है, तो उससे आप डिक्लेरेशन लेंगे अबाउट देयर एज। वो जो एज वाला डिक्लेरेशन होगा वो भी आपने इस वाले इन्वेलप में डालना है, और इस इन्वेलप को आपने फर्दर इस बड़े वाले इन्वेलप में डाल देना है। उसके बाद आपका एक टेस्ट वोट होता है, जो मैंने आपको ट्रेनिंग्स में बताया भी है, दोबारा आज बताऊंगा। वो जो टेस्ट इन्वेलप होगा उसको भी आपने इस वाले इन्वेलप में पैक करना है, उसकी डिटेल, और उसके बाद क्या करना
करना है। जो डिक्लेरेशन होगी, वोटर जो डिक्लेरेशन देगा 949 MA के तहत, वो डिक्लेरेशन और जो है आपने इस वाले एनवेलप में पैक करनी है और उसको इस बड़े वाले एनवेलप में डालना है। उसके बाद जो ASD वाले एम्प्लॉइज होंगे, ASD जो लिस्ट होगी, तो उनकी भी आपने उनका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ASD वालों का, वो आपने इसमें डालना है और उसके बाद जो है उसको भी आपने इस बड़े वाले इन्वेलप के अंदर, मास्टर इन्वेलप जो येलो इन्वेलप है उसमें डाल देना है। उसके बाद इन्वेलप फॉर लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO। आप जैसे आपके पास कोई 49 MA के तहत वायलेशन होती है या चैलेंज वोट की, जो आपको लगता है कि उसके खिलाफ चैलेंज वोट जो है उसकी आपने लीगल एक्शन लेना है, तो आप SHO को कंप्लेंट देना चाहते हैं, तो वो कंप्लेंट आपने इस वाले येलो इन्वेलप में उसके में डाल करके आपकी वो कंप्लेंट जो है वो SHO तक जाएगी, वो उनको आपने भेजनी है। ये थे आपके दो मेजर, स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी के लिए आपका व्हाइट इन्वेलप्स और आपके येलो इन्वेलप्स। ये जितने भी छोटे इन्वेलप्स मैंने बताया है, इसको आपने सबको पहले सील करना है, उसके बाद उनको इस लिस्ट के तहत, इस बड़े वाले मास्टर येलो इन्वेलप पे जो लिस्ट दी हुई है इसके तहत सारे वो आपने